बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। देवी भागवत महापुराण 40वें अध्याय में आप प्रवेश करने वाले हैं। इस 40वें अध्याय में समुद्र पर पुल बांधना और श्री राम सेना का लंकापुरी में प्रवेश करना, राम द्वारा पितृ रूप से जया प्रदा भगवती की आराधना करना, श्री राम रावण युद्ध का प्रारंभ, श्री राम तथा उनकी सेना के द्वारा अनेक राक्षसों का संहार और घायल रावण का रणभूमि से पलायन, इतना सुन सकेंगे। लेकिन आप आत्म परिचय 75 में श्लोक संख्या 1 से लेकर के श्लोक संख्या 14 और आधा श्लोक और 14.5 सुनेंगे। इसमें आप श्री राम जी के द्वारा सबसे पहले आदि शक्ति माता भगवती, जिनका नाम है जय प्रदान करने वाली जया प्रदा, उनकी पूजा करते हैं। इसको आप सुन सकेंगे। समुद्र पर पुल बांधने को सुन सकेंगे। श्री राम की सेना का लंकापुरी में प्रवेश करने को सुन सकेंगे और भगवती की आराधना करना भी आप सुन सकेंगे। आइए भगवती को शंख ध्वनि द्वारा प्रणाम। श्री महादेववाच विभीषणं शेषेण ज्ञात्वा तु शरणार्थिनं सख्यं कृत्वा महाबाहुर्लंकाराज्ये अभ्यसेचयत ततीर्षुर्जलधिं रामस्तं वनराधिपं सुग्रीवं वचनं प्राजिज्ञासुरबलविक्रमम् सा आह भगवंस्त्वं तु मा चिन्तां कर्तुमर्हसि समुद्रं शोषयिष्यामि सेतुं चावुत्पाटे भूधरान् रचस्ये महासिन्धौ तेन पारं गमिष्यसि तत्श्रुत्वा संप्रहिष्ट आत्मा राम सत्ये पराक्रमः चक्रे जलनिधिं घोरं स्वयं स्वीकृत बंधनम् तथा सुग्रीव वचनाद उत्पाटयोत्पाटय भूधरान् रचयामास जलधौ सेतुं मयिसुतो नलः आरभ्य पौर्णमास्याम तु श्रवण्याम मुनिसत्तम यामद वै नैव सेतुं सागरे वानरर्षभ बबन्ध मुनि शार्दूल सर्वलोकसु दुष्करम् ततस्तु रावणः श्रुत्वा सेतुबन्धं महाम्बुधौ भयं मोहं च सम्प्राप्य चाकम्पे च मुहुर्मुहुः तथा परिवृत्तो रामो वानरैश्च महाबलैः कोटिलक्षैर्महाबाहुर्लक्ष्मणेन समन्विता त्रयोदश्यां तु कृष्णायां लंकां प्राप महामते वेष्टिता वानरैर्लंका समन्तात् भीम विक्रमैः जले स्थले च प्राकारे वृक्षेषु गृहमध्यता चत्वरेषु गोपुरेषु वनेषु उपवनेषु च नासीत् वानरशून्यं तु स्थलं किंचिन् महामते ततो युत्सुर भगवान् चिन्तयामास चेतसा पूजार्थं भगवत्यास्तु लंका विजय हेतवे अकाले हम महादेवीं पूजयामि सुरेश्वरीं निद्रिता
तिर्जगन माता सांप्रतम दक्षिणायने एवं विचिन्त्य भगवान रामो नारायणो अभ्ययः चकार बुद्धिम ताम यष्टुम पितृरूपाम सनातनी। महादेव जी कहते हैं कि विभीषण को पूर्ण रूप से शरणागत जानकर महाबाहु श्री राम ने उसके साथ मैत्री स्थापित की और उसे लंका के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात समुद्र के पार जाने की इच्छा से श्री राम ने वानर राज सुग्रीव से उनकी सेना का बल विक्रम जानने हेतु प्रश्न किया। सुग्रीव ने उत्तर दिया कि भगवान, आपको इस विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। हम लोग पर्वतों को उखाड़ कर समुद्र को सुखा डालेंगे और इस महासमुद्र पर सेतु का निर्माण करेंगे, जिससे आप सुविधा पूर्वक पार जा सकेंगे। सत्य पराक्रमी श्री राम ने सुग्रीव की बातें सुनकर प्रसन्नता पूर्वक ऐसी व्यवस्था की जिससे दुस्तर समुद्र ने स्वयं ही बंधन स्वीकार कर लिया। मुनिवर, तत्पश्चात सुग्रीव की आज्ञा से मई पुत्र नल ने पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर समुद्र में सेतु का निर्माण किया। मुनि शार्दूल श्रावण की पूर्णिमा को प्रारंभ कर उन वानर श्रेष्ठ मात्र 2 प्रहर मतलब 3 घंटे में ही समुद्र में सेतु का निर्माण कर दिया, जो सभी लोगों के लिए अत्यंत दुष्कर था। रावण ने जब महासमुद्र पर सेतु बंध की बात सुनी तो वह मोहित तथा भयाक्रांत होकर बार बार कांपने लगा। महामते, इधर लाखों करोड़ों महाबलशाली वानरों से घिरे हुए महाबाहु श्री राम लक्ष्मण के साथ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को लंका गए। परम पराक्रमी वानरों ने लंका को चारों ओर से घेर लिया। महामते, जल में, थल में, परकोटों पर, वृक्षों पर, घरों में, चौराहों पर, प्रवेश द्वार पर, वन और उपवन में कोई ऐसा स्थान नहीं बचा जहां पर वानर ना हो, जहां पर वानरों ने घेर न लिया हो। तब युद्ध प्रारंभ करने की इच्छा वाले भगवान श्री राम ने मन में विचार किया कि लंका पर विजय पाने के लिए मुझे महादेवी आदिशक्ति भगवती सुरेश्वरी का पूजन करना है, जिनका नाम है जयाप्रदा। लेकिन इस समय सूर्य दक्षिणायन में है, त्रैलोक्य जननी जगदम्बा सोई है। ऐसा सोचकर श्री राम रूप में प्रकट भगवान अच्युत नारायण ने उन सनातनी शक्ति का पितृरूप से पूजन करने का निश्चय किया कि आप पिता हैं, तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या द्रविणम, तुमेव सर्वम मम देव। और माता की आराधना श्री रामचंद्र जी ने किया और माता ने कहा कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। यह कहकर माता हुई राम के बदन में लीन। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।